अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा और बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मौलाना तालिब साहब गलत कह रहे हैं? ये मेरा सवाल है। इसमें आपने देखा कि मौलाना तालिब साहब जो है और काफ़ी मकतब फ़िक्र उलमा के साथ बैठे हैं, अल्लामा साहब के साथ बैठे हैं और उसमें हमारे सिख भाई साहब भी बैठे हैं। तो वहाँ पर मौलाना तालिब साहब की जो पॉइंट वाली बात है, जो मुझे दिल को लगी, वो ये है कि बहुत प्यारी बात मौलाना ने कही कि जो भी बात हो, जिसको किसी से कोई शिकवा हो, शिकायत हो, वो डायरेक्टली उसी से जाकर कहे, किसी और दूसरे से जाकर ना कहे। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दिल भी साफ़ रहते हैं, क्योंकि आपने कोई बात मुझसे कही, मैंने दूसरे से कही, उसने तीसरे से कही, कहते-कहते 10वें नंबर पर उस बंदे तक जाकर बात पहुँचेगी जिसके लिए बात कही गई थी। तो कितना उसमें मसाला लगेगा, कितना उसके अंदर खराबियाँ आएँगी और कितनी बात आगे एडिशनल उसको पहुँचेगी। तो इसके बाद क्या मामला होता है हम सबके सामने। खानदानों में जो रंजिशें होती हैं, इसकी वजह यही होती है, दोस्तों में जो रंजिशें होती हैं, यही होती है, कारोबार में जो रंजिशें होती हैं, यही होती है। हर जगह जो भी कहीं रंजिश आती है, बात यही पीछे निकलती है कि डायरेक्टली बात नहीं की। तो जिससे कोई तकलीफ़ पहुँचे, किसी बात से पहुँचे, तो वो डायरेक्टली उससे जाकर बात करें। दूसरा ये है कि अपने दिलों को साफ रखना। एक मौके पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी थी। सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन बैठे थे। तो आपने दरवाज़े की तरफ इशारा करके कहा कि इस बाब से, दरवाज़े से जो शख़्स दाखिल होगा वो जन्नती है। अच्छा, सहाबा हरीस थे, सहाबा के अंदर हिर्स थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करने वाले थे 100% पूरे-पूरे। तो एक सहाबी थे और बड़े ही ज़ाकिर थे और दिन में रोज़े रखते थे, रात भर इबादत में झूम लेते थे। हर वक़्त अल्लाह की इबादत में उनका गुज़र था। तो उनके अंदर जस्तुजू हुआ कि वो एक साहब आए, बड़ी अच्छी है, और वो आकर उस मजलिस में बैठ गए। एक दिन ऐसा हुआ, फिर दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलिस लगी थी, साहबा बैठे थे, आप नमाज़ फरमा रहे थे और आपने फरमाया इस दरवाजे से, इस बाब से जो शख्स दाखिल होगा वो जन्नती। फिर वही साहबी दाखिल हुए, बड़ी उम्र पर आकर मजलिस में बैठे। तीसरी दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। तो जो ज़ाकिर इबादत गुज़ार सहाबी थे, नौजवान सहाबी थे, उनके अंदर जस्तुजू हुआ, शौक़ और ज़ौक़ हुआ कि तीनों दिन वही सहाबी जो है इस दरवाजे से दाखिल हो गए, तो इनका कौन-सा अमल ऐसा है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत की बशारत है। तो उन सहाबी, नौजवान सहाबी ने उन सहाबी से कहा, जो कि जिनको बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, कहा कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जैसे पहले दौर में होता था, बचपन में हम देखते थे, और उससे पहले दौर में, कदीम दौर में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दौर में तो ये चीज़ चलती आ रही कि मेहमान की मेहमान नवाज़ी की जाती थी 3 दिन कम से कम। तो अब उसके बाद जब रात हुई, तो वो जो नौजवान सहाबी थे, उन्होंने उस सहाबी का, जिनको जन्नत की बशारत हुई थी, उनका मैं वो कौन-सा अमल इनका ऐसा है, मैं देखूँ नमाज़ ही मेरे साथ पढ़ लें जमात से, इसके अलावा कौन-सा अमल है मैं जो देखूँ जिस पे इनको बशारत मिले जन्नत। तो रात को देखा, उन्होंने चादर ओढ़ी और दुआ पढ़ के रात, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवाहिया, सो और फजर हुई, फिर फजर में उठे, नमाज़ पढ़ने चले। एक रात गुज़री, दूसरी रात देखा यही अमल, तीसरी रात देखा यही अमल। अब वो उनके अंदर तड़प और तलब तो थी कि जस्तजू में तो थे कि कौन सा ऐसा अमल है जिस वजह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं जन्नत की, क्या ऐसा अमल हो गया जो कि दिख नहीं रहा। तो उनकी उनकी कंडीशन देखकर उन सहाबी ने कहा, जिनको जन्नत की बशारत हुई थी, कि आप बेटा मुझे परेशान लगते हो, क्या बात है? तो उन साहबी ने फरमाया कि हम मजलिस में बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सुना रहे थे, तो आपने एकदम से फरमाया कि इस बात से जो शख्स दाखिल होगा वो जन्नती है। पहले दिन भी आप ही आए, दूसरे दिन भी आप ही आए, तीसरे दिन आप ही आए। मेरे अंदर शौक़ और जस्तजू हुआ कि मैं मालूम करूँ कि क्या ऐसा आपका अमल है, मैं आपको कौन-सा अमल है जिसकी वजह से आपको जन्नत की बशारत है। बस यही, इसी वास्ते में जो है आपने ठहरा था, मेरा आने का मकसद बस यही था। और मैं जा क्या ऐसा अमल है आपका जिस वजह से जो है आपको जन्नत की बशारत हुई? तो उन सहाबी ने फरमाया कि बेटा मेरा कोई ख़ास अमल तो ऐसा है नहीं, बस ये है कि मैं अपना दिल जो है सबके लिए साफ़ रखता हूँ। तो अपना दिल जो है सबके लिए साफ़ रखना। तो जब हम अपने दिल को साफ़ रखेंगे, तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा फरमाएँगे। आप अपने दिल को साफ रखें, फिर आप देखिए उसके दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत होती है, तो वो उसके चेहरे से, उसकी निगाहों से पता चल जाती है। तो हम अपने दिल को साफ रखें, अपने दिल को सबके लिए साफ रखें, चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके लिए अपने दिल को साफ रखें, अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि सारे अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सारे के सारे बंदे, नेक हों या बद हों, सब बराबर हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के मखलूक हैं। तो अपने दिल में किसी के लिए भी हिकारत ना हो, किसी के लिए भी ये है कि मैं इससे अच्छा हूँ या मुझसे बुरा हूँ। तो अपने दिलों को साफ रखें और मिलते हैं। आपको होपफुली ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैंने आप लोग से पहले भी पूछा था कि कंटेंट मुझे बताएं मैं किस तरह की कंटेंट बनाऊं। तो जैसे आप लोग की राय आएगी फिर हम उसको फोकस करेंगे, हम टीम वर्क करेंगे फिर उसमें। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।